हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए जब किसी तार में से वैद्युत धारा यानी आई को प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसे ही कहते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ पर चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि चाहे वो चुंबक हो या धारावाही परिनालिका हो, दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआई पद्धति में बल तथा धारा के पदों में दीजिए। देखिए ऐसे तो इसका मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है, ऐसे इसका मात्रक होता है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या गॉस सीजीएस पद्धति में। लेकिन इन्होंने कहा है बल तथा धारा के, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है F = IBL। तो यहाँ से अगर B निकालेंगे तो क्या आएगा, B आएगा F/IL। ये फार्मूला किसके लिए होता है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पे लगने वाला बल होता है। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, न्यूटन, और यहाँ से आ गया एम्पियर और मीटर। तो इसका मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हमें ये नहीं देना है, हम ये वाला लिखेंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखे धारावाही चालक पे लगने वाले बल का परिमाण का सूत्र लिखिए। तो अभी हमने बताया था किसी धारावाही चालक पे लगने वाला बल F = क्या होता है, IBL sin थीटा। ठीक है, तो ये लंबवत रखा है, बात समझिए, लंबवत रखा है यानी थीटा 90, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, F = IBL। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल का सूत्र, तो ये भी वही है। किस परिस्थिति में किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पे लगने वाला बल शून्य होता है। तो देखिए ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, यानी जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा होगा तो उस केस पे उस पे लगने वाला बल शून्य होगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर होता है तो उस पे लगने वाला बल शून्य होता है। अब बात आई किसी धारावाही चालक पे के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम इस्तेमाल करते हैं, तो वह है दाएं अंगूठे का नियम, या हम ये कह सकते हैं इसमें होता क्या है कि अगर मान लो ये वायर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट बह रहा है, तो उस केस में हम इस तार को इस हिसाब से पकड़ते हैं कि जो हमारा अंगूठा है वो इस दिशा में हो, तो जो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। ठीक है। अब अगला है, धारावाही परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अगर नर्म लोहे की छड़ें रख देंगी तो इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाएगा। कोई भी धारावाही प्रणालिका मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जैसे मान लिया ये सोलेनॉइड है और इसके अंदर अगर हम कोई नर्म लोहे की छड़ रख देते हैं, नर्म लोहे की छड़, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान बढ़ जाता है। अगला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस काम आता है। तो देखिए बाएं हाथ का नियम जो है वो चालक पर लगने वाला बल बताता है, जबकि दाएं हाथ का जो नियम होता है वो करंट को बताता है, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा को बताता है। अगला है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किस राशि का मात्रक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, क्या कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो जैसा कि इसमें पूछा गया है कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर परिनालिका की ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जैसे मान लो ये परिनालिका है, तो जब हम इसमें करंट मान लो इस तरफ से अगर धारा जा रही है, तो अगर मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो जब इस तरफ से करंट जाएगी तो ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा।
यानी हम कह सकते हैं कि इसके कारण इसकी ध्रुवता बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं और बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।